सीबीए 2024-25 की जो भी वर्कशीट आ रही हैं, उन सभी को इस चैनल पे सॉल्व किया जा रहा है। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4 मैथमेटिक्स की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मिड टर्म, एनडबलएमडबलएस, एमवीपी की अच्छी तैयारी कर सकें इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें ना इनमें पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम के बारे में समझना है। पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी आकृति है उसकी चारों साइड्स को, या कोई 6 साइड की आकृति है उनकी 6 साइड को जोड़ दिया जाए तो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। यह कितना जगह घेरती है इसको हम कहते हैं एरिया। और कितना इसके अंदर सामान आ सकता है। अब सामान आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो 3D चीज होगी, तभी उसके अंदर सामान आएगा। यानी इस बॉक्स के अंदर सामान आएगा। रेक्टेंगल के अंदर तो सामान आ नहीं पाएगा। तो जो भी 3D चीज होती है उसके अंदर हम सामान रख सकते हैं। ये जिसका एरिया निकाल रहे हैं ये 2D चीज होती है। ठीक है। तो जो 3D चीज होती है जिसका हम जितमें सामान रख सकते हैं, तो हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। यहाँ पर एरिया की बात करते हैं। यहाँ पर भी एरिया निकाल सकते हैं, साथ साथ पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस हैं पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम के। यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब करते हैं सवाल। ऐसा है, काजल ने 9 टाइलें बाय करी हैं। 9 टाइल्स बाय करी हैं। सभी टाइल का डायमेंशन यानी 1 यूनिट लंबाई है, 1 यूनिट चौड़ाई है। 9 टाइलें का इस्तेमाल करके उसने यह प्लस साइन बनाया है। देखिए प्लस साइन बनाया है, इसमें 9 टाइलें इस्तेमाल हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइलों का इस्तेमाल करके ये प्लस साइन बनाया गया है। पूछा गया है कि इसका एरिया कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, एक टाइल का एरिया क्या होगा, 1 गुणा 1 मतलब 1 स्क्वायर यूनिट। एक टाइल का 1 स्क्वायर यूनिट। 9 टाइलों का इस्तेमाल हुआ है तो 9 स्क्वायर यूनिट होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब सेकंड सवाल को करते हैं। सेकंड सवाल काफी अच्छा सवाल है। यहाँ पूछा गया है, अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया। एक स्क्वायर बोर्ड है, इसका एरिया है 7056 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें ये पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, वो साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 7056। इसका मतलब हो गया साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 7056। एक साइड निकालना है तो हमें 7056 का अंडर रूट निकालना होगा। तो 7056 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, 7056 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 7056 का फैक्टर यहाँ बना दूं। थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ ऊपर चल के, क्योंकि वो स्पेस नहीं होगी तो मुझे करने में दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ लेता हूँ 7056 के फैक्टर बना लेता हूँ। तो पहले मैं इसे 2 से भाग करता हूँ। 2 से आ गया 35, 28, फिर 2 से आ गया 17, 64 के। 2 से 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब 3 से करते हैं। 4 4 8 1 9, 3 से भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सते 21। फिर दोबारा 3 से करते हैं, हो जाएगा 3 चौक 12, 3 निम 27। अब करते हैं 7 से। 7 सते 49, 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 2 2 2। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 3 गुणा 3। 7 कितनी बार है, 2 बार है। 7 गुणा 7। तो ये आ गए आपके फैक्टर। ओके। अब इस जो वर्गमूल है ना, इससे बाहर जब निकालते हैं तो 2 की जगह पे 1 लिखा जाता है। यानी 2 अक्षर अंदर लिखे हैं तो बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 1 2। फिर ऐसे ही इन 2 में से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। फिर इन 3 में से बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा। फिर इन 2 में से बाहर निकलेगा तो 7 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84। तो इसका आंसर आ जाएगा 84। यानी यहाँ पर 84 है, आंसर बी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको साइड स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर का एरिया निकालना है। उस एरिया के बेस पे फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको साइड निकालनी है। तो ये सवाल मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके लिखा है। अगला सवाल जो है ना, उसको करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तभी आपको सवाल दिखेगा ना। यहाँ पे इस फिगर के ऊपर लिख दिया मैंने, स्पेस बहुत कम होती है यहाँ पर। चलिए अब करते हैं। देखिए ये वुडन फ्रेम है। बाहर की चौड़ाई
और लंबाई 18 सेंटीमीटर है। अंदर की चौड़ाई और लंबाई जहाँ पे फोटो लगेगी वो 15 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि इस फ्रेम का एरिया क्या होगा। ये जो काली पट्टी दिख रही है ना, इस काली पट्टी का एरिया क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, काली पट्टी से बाहर का जो एरिया है, यानी ये जो बड़ा एरिया है, इसमें से अंदर वाले एरिया को घटा दूंगा तो काली पट्टी का एरिया आ जाएगा। तो बाहर वाले का एरिया निकालने के लिए मुझे करना होगा 18 गुणा 18। इसमें से माइनस करूंगा अंदर वाला एरिया, यानी 15 गुणा 15। तो 18 गुणा 18 का स्क्वायर हो जाता है 324, और 15 गुणा 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। जब इनमें से हटाऊंगा तो अंदर वाले का एरिया आ जाएगा। तो ये अंदर वाले का एरिया आ जाएगा आपका 14 में से 5 गया 9, और बाकी ये हो गया 9। तो 99 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा, जो आंसर हो जाएगा ए। बहुत मेहनत से मैं वर्कशीट को समझा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिड टर्म और एनवीवीएस की तैयारी के लिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।